साइंस का एग्जाम ना टफ नहीं होता, वो ट्रिकी होता है। और कुछ क्वेश्चंस जो कि इतने ज्यादा ट्रिकी होते हैं जिनमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं और वो मार्क्स अच्छे नहीं लेके आ पाते, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जो कि उन ट्रिकी क्वेश्चन से बच जाते हैं वो आराम से साइंस के अंदर फुल में से फुल मार्क्स ले आते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आई होप मुझे आप जानते होंगे। आज डायरेक्ट वीडियो की बात करते हैं क्योंकि यार समय हमारे पास बहुत कम बचा है। साइंस का पेपर हमारा आने ही वाला है। देखो यार, कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया इंग्लिश का पेपर अच्छा गया, कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया इंग्लिश का पेपर बेकार गया, या फिर कोई और पेपर था वो बेकार गया। यार देखो, मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगा, जो बीत गया उसकी चिंता नहीं लेनी हमें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पास्ट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो और तुम आज क्या कर रहे हो। तो देखो, पेपर आएंगे, पेपर जाएंगे, कुछ पेपर खराब होंगे, कुछ पेपर बहुत अच्छे होंगे, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है बढ़िया बात है, अगर बेकार गया है तो भाई उसका बदला लेंगे। बदला कैसे लेंगे? साइंस को फोड़ के। तो चलो साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। सारी चीजें तुम्हें इसके अंदर मिल जाएंगी। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, उसके अलावा बायोलॉजी की डायग्राम्स कैसे याद करें, क्वेश्चंस कैसे याद करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे याद करें, वो सारी चीजें आज इसके अंदर हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया। पूरी वीडियो देखना, चाहे 2x पे कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बट आज की वीडियो स्किप मत करना। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं स्किप मत करना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं। चलो फटाफट से चलते हैं, टाइम बहुत कम है। देखो, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 10% होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया पर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो देखो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से समझना। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस बचा है तो तुम्हें नोट्स प्रेफर करने हैं। नोट्स किसके नोट्स प्रेफर करने हैं? शॉर्ट नोट्स। जैसे बहुत सारे चैनल है, चैनल का नाम दे देता हूं, शोभित निर्वाण हो गया, पढ़ले हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल है जिन्होंने की बहुत बेहतरीन नोट्स बना रखे हैं, उनके नोट्स आप प्रेफर करोगे। अगर तुम्हारे कुछ टॉपिक्स वीक हैं, जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें एक चैप्टर नहीं आता कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसके लिए तुम नोट्स को प्रेफर मत करना। उसके लिए तुम वन शॉट वीडियोस देखना। वन शॉट वीडियो तुम्हें साइंस की हमारे चैनल, मैंने खुद ने पढ़ाई हुई है साइंस, उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बहुत ध्यान से समझना, अवॉइड मैराथन्स। अवॉइड मैराथन्स, ये क्या लिखा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऑफेंड होंगे, शायद बहुत सारे टीचर्स भी मुझसे आज ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं आज सच्चाई बोलूंगा। देखो, हर एक यूट्यूब चैनल चाहता है कि उसके व्यूज आए, तो आखिरी के टाइम पे हर कोई आएगा और हर कोई बोलेगा मैं मैराथन कराऊंगा, यहीं से बनेगा पेपर, यहीं से आएगा पूरा का पूरा पेपर। एंड यार देखो, वो अपने नजरिए से गलत नहीं है, बट मैं रियलिटी बताता हूं तुमको, उन मैराथन्स का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पहले एक टीचर से पढ़ रहे हो, फिर दूसरे से पढ़ रहे हो, फिर तीसरे से पढ़ रहे हो। अरे भाई, ये समय रिवीजन का है। रिवीजन से पढ़ रहे हो, फिर दूसरे से पढ़ रहे हो, फिर तीसरे से पढ़ रहे हो। अरे भाई, ये समय रिवीजन का है, रिवीजन का। मेरे भाई मेरी बहन, अगर तू रिवीजन नहीं कर रहा, पूरा साल तेरा खराब है। पूरे साल तूने कितनी मेहनत करी हो, बट आखिरी के टाइम पे जो रिवीजन नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इस समय पर मैराथन्स को अवॉइड करो। अगर तुम्हें यूट्यूब पे देखना है तो वो देख लेना जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सवाल होते हैं। जैसे कि इमेजिन करो एक चैप्टर तुम्हारा वीक है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बट ऐसे मैराथन्स जो होते हैं जो 6-6, 7-7 घंटे के होते हैं, उनको प्लीज अवॉइड करो यार। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एंड तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, इसमें बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। याद रखना, तुम्हारा बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी से बनता है 80% तक। तो एनसीईआरटी की अगर तुमने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नहीं करी है तो करने बैठ जाओ फटाफट से। सबसे पहला काम ये कर लेना। उसके अलावा 1 या फिर 2 सैंपल पेपर। अब देखो, यहां पर भी मैं रियलिटी बता देता हूं। बहुत सारे लोग आपसे बोल रहे होंगे सैंपल पेपर करो, बट मैं बोलता हूं सैंपल पेपर मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि इमेजिन करो तुम आखिरी के दिन पे एक सैंपल पेपर कर रहे हो और वो सैंपल पेपर थोड़ा टफ होता है। कुछ किताबों के अंदर सैंपल पेपर थोड़े टफ होते हैं। ये एक फ्रूट है। हाँ, ये येलो कलर का होता है। ये खट्टा भी होता है। और वो सैंपल पेपर तुमने करा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया, और उस गिरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ अगर तुम अगले दिन पेपर देने जाओगे तो तुम्हारा पेपर खराब होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पेपर से एक दिन पहले तो कोई सैंपल पेपर लगाना ही नहीं है। अभी अगर 2-3 दिन बचने हैं तो उसमें तुम 1 या 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेना, बट उससे ज्यादा मत करो, वरना तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। इस समय पर हमें रिवीजन पे फोकस करना है, ना कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो प्लीज याद रखना, ये चीज मत करना। चाहे कोई भी बोल रहा हो, भैया आप पे हम क्यों विश्वास करें? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को मेंटोर करता हूं। अभी 12वीं बोर्ड भी चल रहे हैं, 10वीं बोर्ड भी चल रहे हैं, तो बच्चे आगे मुझे कॉल करते हैं एग्जाम के बाद, भैया ये गलती मैंने करी, ये गलती मैंने करी। तो उन सबकी गलतियों का मैं एक समराइज करता हूं और वो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जो कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहा है, तो भैया इधर उधर मत घूमो। एक पूरी पीडीएफ बना दी, यहां पर मैं दिखा भी दूंगा। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, तीनों के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए उसके अंदर। तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, उसका तुम पूरा यूज कर लेना। और वो इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यार देखो, आखिरी के टाइम पे अगर तुम इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे
तो 90% पेपर तो यहीं से आएगा। बट हाँ, अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो देखो यार, तुम्हें तो पूरा रिवाइज करना है। तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भरोसे मत बैठना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से केवल 90 से 95% पेपर आता है। उसके अलावा जो 5 से 10% पेपर होता है वो पूरे पोर्शन से ही आता है। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे। अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। देखो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये बात करते हैं। पॉइंट क्या है, पेपर देखते ही क्या करें, पेपर देखते ही क्या करें, बोलेंगे भैया पेपर देखते ही हम तो भगवान को याद करते हैं। अच्छी चीज है, भगवान को याद करो, एंड उसके बाद पेपर हाथ में उठाओ। और पेपर जब तुम रीड कर रहे हो तो तुम क्या करते हो, भैया हम ना एमसीक्यू वाले जो सवाल होते हैं ना, उनके आंसर सोचने लग जाते हैं। इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। यहीं तो तू गलत कर रहा है, यहीं तो तू गलत कर रहा है। तुझे क्या करना है, 3 चीजें करनी है तुम्हें शुरू के 15 मिनट के अंदर। ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 1 देखना, यहां पर अंडरलाइन यूनिट्स। इसका क्या मतलब है, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ध्यान से सुनना। देखो इमेजिन करो, आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप पेपर पढ़ते हो ना स्टार्टिंग के टाइम पे, जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो आपने देखा कि एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें दे रखा है सेंटीमीटर। तो वो जो यूनिट है ना सेंटीमीटर, उसको तुम अंडरलाइन कर लो। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम अटेम्प्ट करने आओगे ना उस सवाल को, तो 90% चांस है कि तुम उस सेंटीमीटर को मिस कर दोगे। होता है ना बहुत बार कि भैया सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक को बचाने के लिए जब तुम पेपर पढ़ रहे हो, पहले ही पेपर के अंदर पेंसिल से अंडरलाइन कर लो सेंटीमीटर, या फिर किसी यूनिट के अंदर मीटर है तो मीटर को अंडरलाइन कर लो। ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले ही अंडरलाइन कर लो, ताकि जब तुम क्वेश्चन पे आओ तो तुम्हें डायरेक्टली दिख जाए कि अच्छा यूनिट एंड मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, तुम भूलोगे नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सर्कल कर लो। इसका मतलब क्या है, देखो हर पेपर के अंदर 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो पहले उनको सर्कल कर लो और उनको बाद में अटेम्प्ट करना। इससे क्या होगा, वो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो लो नहीं होगा। तुम्हें पता चल गया 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आते, इनको लास्ट में करेंगे, अभी पूरा पेपर निपटा।